इनका सारा सामान इकट्ठा कीजिए और सब कुछ दान कर दीजिए। वो जिंदा है, वो जिंदा है। मैंने नहीं देखा, वो अपने कमरे में। वो उनका सब कुछ नहीं गया है, कहीं कुछ रह गया है। अवश्य इसलिए उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। सोने राजा के लिए मेरा पाला सा बेटा, मेरा प्यारा शौगो। मेरा बेटा आएगा, आएगा। वो अपनी माँ को मिलने जरूर आएगा, उसने कहा था। विधि को आज तक न कोई समझ पाया है, न कभी समझ पाएगा। उनके विधान तो अजीब होते हैं पुत्री। मैं विधि के विधान को बदल दूंगी। सिंदूरा को ना आज तक कोई हरा पाया है, ना आगे कोई हराएगा। मैं तकदीर को भी मात दे दूंगी। मैं सिंदूरा से क्या हुआ सिंदूरा जी? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे यहाँ देखकर आपको गहरा धक्का लगा। नहीं, अपने जवान भाई की लाश को देखकर धक्का लगा था। ये नाटक मेरे सामने मत कीजिए। मैं जानता हूं कि सागर के कत्ल के पीछे आप ही का हाथ। आपके पास सबूत है ये साबित करने के लिए? नहीं ना। अगर होता तो आप यहाँ पर मेरे साथ बतिया नहीं रहे होते। तब तक मुझे सलाखों के पीछे डाल चुके होते। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो यहाँ अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? तो एक बात बताइए, जिस वक्त सागर और विद्या का कत्ल हुआ उस वक्त आप किधर थे? अपने घर।
तुम इतनी हड़बड़ाई क्यों? महुआ, तुमने कुछ देखा? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बताओ महुआ, क्या हुआ? क्या बात है चंद्रा? दी, वो जो इंस्पेक्टर कह रहा था कि आपने सागर और विद्या को, वो सच नहीं है ना दी? उनका तो काम ही इल्जाम लगाना है। वो क्या कहते हैं इस बात को छोड़ दो। तुम ये बताओ कि तुम क्या सोचती हो, क्योंकि मेरे लिए तो यही मायने रखता है ना। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैंने ही, चलो मान लो कि वो इंस्पेक्टर सच कह रहा था, मैंने ही सागर का कत्ल करवाया है, तो क्या ऐसे में तुम मेरा साथ नहीं दोगी? नहीं दी, ये आप क्या कह रहे? ये हो ही नहीं सकता। आप ऐसा कर ही नहीं सकती, कभी नहीं कर सकती आप ऐसा। वो हमारा भाई था दी, आप उसके साथ ऐसा थोड़ी ना करेंगी। वो हमारा भाई नहीं था, वो हमारा भाई नहीं था। हमारी माँ ने जन्म नहीं दिया था उसे, सौतेला था वो। हमारा कैसा हुआ? हमारा नहीं था वो। हमारे सिर्फ हम हैं, सिर्फ हम तीनों। सौतेला था सौतेला। महुआ, या सिर्फ तुम दोनों ही मेरे लिए, मेरे अपने हो। हम तीनों हमेशा इकट्ठे रहेंगे। मैंने हमेशा तुम दोनों का साथ दिया है और जिंदगी भर दूंगी, क्योंकि तुम दोनों तो मेरी अपनी हो, मेरा परिवार। अब तुम दोनों को किसी भी बात की कोई भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारी दी, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं हर एक बात का ख्याल रखूंगी। मैं सब ठीक कर दूंगी महुआ। हाँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। सब ठीक कर दूंगी। सब ठीक कर दूंगी। क्या हुआ चीनू जी? ये सामान क्यों बांध रहे हैं आप? क्योंकि हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। हम यहाँ पे और नहीं रह सकते। यहाँ की हर चीज हमें दद्दा और भाभी की याद दिलाती रही। हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं चीनू बेटा, पर हम ऐसे यूं ही ये घर छोड़ के नहीं जा सकते ना। हम सर कहाँ छुपाएंगे? हाँ बेटा, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे।
देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर दद्दा और भाभी के जाने के बाद वो दिन दूर नहीं होगा जब सिंदूरा दीदी आप लोगों को बेइज्जत करके धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम खुद ये घर छोड़कर चले जाएं। चलिए, आप लोग भी सामान पैक कर लीजिए। हम जल्द से जल्द ये घर छोड़कर जाना चाहते हैं। रोते नहीं। अब मत जाइए चीनू भैया, मत जाइए चीनू भैया, चीनू भैया मत जाइए। नहीं रोते, देखिए हम भी नहीं रोते। दादा भाभी को बहुत दुख होगा। हाँ, नहीं रोते, नहीं। बस 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 बस। बाकी सबका है? कोई नहीं आया दी, किसी को खाने का मन नहीं है। दीप, सुना है चीनू घर छोड़ के जा रहा है। अच्छा, अच्छा ही है। वैसे भी बोझ ही तो था इस घर पे। भारत, यहाँ आओ बेटा, यहाँ। मम्मी, चीनू भैया को रोक लीजिए मम्मी, वो घर छोड़कर जा रहे हैं मम्मी, प्लीज रोक लीजिए उन्हें। भारत, बैठ जा, बैठो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट पनीर के पकौड़े बनवाए हैं, तुम खाओगे ना? मुझे पता है तुम खाओगे। और अब मेरा बेटा अपने फेवरेट पनीर के पकौड़े अपने फेवरेट केचप के साथ खाएगा। ना खाओ। प्लीज मम्मी, भूख नहीं है। मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाए, खाओ ना, खाओ। मुझे नहीं खाना। किसने डाला? ये खून नहीं, केचप है। कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? कौन है? दिखाई नहीं देता तुम्हें? खून कहाँ से? किसने डाला ये खून? खून कहाँ से? किसने डाला?
बुआ जी, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं और बुआ जी हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। हाँ बुआ जी, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, आप भी प्लीज हमारे साथ चलिए, प्लीज बुआ जी। नहीं बेटा, हमारा जाना तो मुश्किल है, सागर आने वाला है। सागर कह रहा था कि वो जल्दी आने वाला है और अगर वो आ गया और हम उसे ना मिले तो उसे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए हमें उसे यही रह के उसका इंतजार करना है। तुम लोग जाओ। बुआ जी, आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? दीदी के होते हुए दद्दा यहाँ पर कभी नहीं आएंगे और दीदी ने जो मेरे खिलाफ कुछ कह रहे थे। तुम यहाँ से जाना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे घर वालों को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश भी मत करना। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो कह रहा था। अरे बेटा, अरे तू रो क्यों रही है? घूमने जा रही है ना अपने पति के साथ? हाँ, जल्दी आ जाना, हमको तो नहीं रहना है बेटा, हमें सागर का इंतजार करना है। जाओ जाओ ना ना रोते नहीं। वापस घर में नहीं जाऊंगा, मैं मम्मी के पास नहीं रहूंगा। पापा सही कहते हैं, मम्मी ने मिस्टर रोशन को मारा है। नहीं जाऊंगा मैं वापस, नहीं। महुआ, वो जो भरत का दोस्त है रोहित, उसका नंबर है तुम्हारा? आपके यहाँ भी नहीं है। सुनिए, आपको अगर कुछ पता चलता है तो प्लीज मुझे इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देना। ओके, ठीक है।
तुम्हें कुछ पता चला भारत के बारे में? नहीं सिंधुरा जी, हमने चीनू को भी फोन किया था, पर उसे भी पता नहीं कि भरत कहाँ है। ऐसे कैसे हो सकता? किसी ने तो मेरे बेटे को देखा होगा। सिंधुरा जी, हमने उसे देखा था। हमने भारत को गेट के पास देखा था, पर हमें लगा कि वो चीनू को विदा करने गया। ये बात मुझे अब बता रहे हो? तुमने उसे गेट के बाहर जाते हुए देखा तो रोका क्यों नहीं? कितने गैर जिम्मेदार हो तुम। एक छोटा सा बच्चा घर के बाहर अकेला जा रहा है और तुम। मेरा बच्चा कहाँ गया होगा?